Physics Class 10, Chapter Number 1, Introduction to Heat Capacity and Heat Transfer। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। तो जो पहला है हीट कैपेसिटी और वेज ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम्स, इसको देखेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता क्या है? पहली चीज़ तो है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन है द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द यूनिट मास ऑफ अ गिवन सब्सटेंस बाय अ गिवन अमाउंट, यूजुअली 1 डिग्री। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आए तो इसकी डेफिनेशन के ज़रूर एक नंबर होता है, एक नंबर फॉर्मूला का होता है और एक नंबर एग्जाम्पल का होता है, ठीक है। 3 मार्क्स का जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, या अगर 4 मार्क्स का हो तो उसमें डेफिनेशन 2 नंबर की होती है। तो आपने ये डेफिनेशन एग्जैक्ट याद करनी है या आपने अपने बुक से एग्जैक्ट याद करनी है। फॉर्मूला इसका है Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। Q इसमें हीट एनर्जी है, M जो है मैस है, C स्पेसिफिक हीट है किसी भी सब्सटेंस की जो आप लोग कैलकुलेट कर रहे होगे, और डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज है। डेल्टा टी यूजुअली आपको अगर दो टेम्परेचर दिए जाएँ तो T1 माइनस T2 होगा, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो कई बार T2 माइनस T1 भी हो जाता है। एग्जाम्पल जिसके हैं वाटर। वाटर की स्पेसिफिक हाई हीट कैपेसिटी जो है वो बहुत हाई होती है, एल्यूमिनियम की मॉडरेट होती है और लेड की लो होती है। इसकी आप लोग एग्जैक्ट वैल्यूज़ भी याद कर सकते हैं, वैसे ये ऐसे भी ठीक है। सेकेंड है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। जो सेकेंड टॉपिक है आपके चैप्टर का वो है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो पहला मोड ऑफ जो हीट ट्रांसफ़र है वो है कंडक्शन, ठीक है। अब कंडक्शन में आपने ये याद रखना है कि इस मोड में जब ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है तो ये बेसिकली सॉलिड मॉलिक्यूल्स में होता है। डेफिनेशन इसकी हीट ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो सॉलिड मॉलिक्यूल्स का है, ठीक है। मैकेनिज्म है एनर्जी मूव्स वेयर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस एंड कोलिजन्स। एग्जांपल क्या है? हीटिंग अ मेटल रॉड, फीलिंग हीट फ्रॉम अ स्टोव। फैक्टर्स इसके हैं थर्मल कंडक्टिविटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब जो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर है ना, वो सॉलिड्स के लिए कंडक्शन है, लिक्विड्स और गैसेस किसी भी फ्लूइड के लिए, गैसेस भी फ्लूइड में आती हैं, लिक्विड और गैसेस के लिए कन्वेक्शन है। और नेक्स्ट है रेडिएशन, उसको भी डिस्कस करेंगे। अब जो सेकंड मोड ऑफ ट्रांसफर है हीट है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं कन्वेक्शन। डेफिनेशन इसकी हीट ट्रांसफर बाय फ्लूइड मोशन लाइक लिक्विड और गैसेस। टाइप्स इसकी हैं नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स्ड कन्वेक्शन, यानी कि एक वो जो खुद ही नेचुरली अपने प्रोसेस के ज़रिए हो रही है, और दूसरा है फोर्स कंडीशन जिसको आर्टिफिशियली तौर पर कन्वेक्शन किया जा रहा है, हीट ट्रांसफ़र ऑफ हीट की जा रही है, जैसे कि फैंस या पंप से। एग्जांपल इसकी है बॉइलिंग वाटर, कन्वेक्शन ओवंस और सी ब्रीजेस। जो थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो है रेडिएशन, ठीक है। अब रेडिएशन जो होता है ना वो हीट ट्रांसफ़र ही है, लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है आपने, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है। डिपेंडेंस इसकी है ऑन सरफेस एमिसिविटी एंड टेम्परेचर रेज टू द फोर्थ पावर। और एग्जांपल इसकी क्या है? सनलाइट वार्मिंग द अर्थ, वो भी हम देखते हैं कि वो रेस की सूरत में हो रहा है। हीट फ्रॉम फायर, इंफ्रारेड लैंप्स, ये सारे जो हैं रेडिएशन की एग्जांपल्स हैं। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आया तो वो यही होगा कि आपने कोई मोड ऑफ ट्रांसफ़र फॉर एग्जांपल कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन के आपने यही तीन जो हैं डेफिनेशन, फॉर्मूला, डिपेंडेंस या एग्जांपल्स वगैरह को हेडिंग के साथ लिखना होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र। एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र्स बहुत सारी हैं, यहाँ पे हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जो पहली है इंजीनियरिंग। हीट एक्सचेंजर्स, इंजन्स एंड रेफ्रिजरेशन डिपेंड ऑन हीट ट्रांसफ़र। अब ये जो हमारे सारे डिवाइसेस हैं ना, अप्लाइंसेस हैं, ये जैसे कि हीट एक्सचेंजर है, इंजन है, रेफ्रिजरेटर है, इन सारों का जो प्रिंसिपल है ना वो हीट ट्रांसफ़र ही है, किसी न किसी तरह से वो हीट ट्रांसफ़र है। जियोथर्मल एप्लीकेशन कैसी है हीट ट्रांसफ़र की, कि अर्थ की जो इंटरनल हीट है ना उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जो कोर में है। बिल्डिंग्स में कैसे है हीट ऑफ ट्रांसफ़र? इंसुलेशन एंड क्लाइमेट कंट्रोल, मैनेज हीट फ्लो फॉर कंफर्ट। ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ आपकी बुक में भी हैं, लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड अप करने के लिए है।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड जियोथर्मल हीट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं कि जो अर्थ की इंफ्रारेड हीट है, जब वो गैसेस अब्जॉर्ब करती है, वार्मथ को ट्रैप करती है, उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है। गैसेस एब्जॉर्ब अर्थ इंफ्रारेड हीट, ठीक है, ट्रैपिंग वार्मथ एंड रेजिंग टेम्परेचर्स। इम्पैक्ट इसका क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। जब भी वो टेम्परेचर वहाँ पर ट्रैप होता है तो उसका इम्पैक्ट यही होता है कि वो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि इंक्रीज टेम्परेचर की सूरत में आता है। एंड क्लाइमेट चेंज देखें कि क्लाइमेट चेंज ये है कि वक्त के साथ साथ ना उसका चेंज आता रहता है, वो एटमॉस्फेयर फिर वैसा नहीं रहता, वो बहुत ज़्यादा चेंज होता है। फ्रॉम एक्सेस ग्रीन हाउस गैसेस, जियोथर्मल हीट में भी इसकी एक है ग्रीन हाउस इफेक्ट है कि हीट फ्लो इन अर्थ क्रस्ट कॉजिंग वोल्केनिक एक्टिविटी एंड हॉट स्प्रिंग्स। जब वही हीट अर्थ के क्रस्ट में फ्लो करती रहती है तो वहाँ पर वोल्केनिक इरप्शंस होने के चांसेस होते हैं और फिर हॉट स्प्रिंग भी। अब इस इतनी जो चैप्टर को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है, थोड़ा ओवरव्यू दिया है, इसकी समरी में हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर से आपके किस किस्म के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर आपको मैं कहूँ कि व्हाई डज मेटल फील कोल्डर देन वुड। मतलब एक रूम टेम्परेचर पे जब आप लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपके पास दो सब्सटेंसेस हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, पहला है मेटल और दूसरा है वुड। तो आपको मेटल वुड से कंपेरेबल टेम्परेचर में लो लगता है, मेटल आपको थोड़ा ठंडा लगता है, वुड थोड़ा गर्म लगता है। ऐसा क्यों है? ठीक है, मेटल ट्रांसफर हीट फास्टर ड्यू टू हायर थर्मल कंडक्टिविटी। अब इसकी वजह यह है कि जो रूम को जो टेम्परेचर है ना वो रिलीज कर रहा है मेटल फास्टर एज कंपेयर टू वुड, ठीक है। इसकी वजह ये है कि मेटल की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज इंसुलेशन रिड्यूस हीट ट्रांसफर। अब अगर किसी भी चीज़ को आप लेयर्ड कर दो, उसको इंसुलेट कर दो, कोई एडिशनल लेयर उसके ऊपर लगा दो, तो उसकी जो हीट ट्रांसफ़र है वो स्लो हो जाएगी। तो बाय लोअरिंग कंडक्शन एंड कन्वेक्शन थ्रू ट्रैप्ड एयर पॉकेट्स, जब हम उसमें कंडक्शन और कन्वेक्शन का एयर पॉकेट लगा देते हैं, उसको ट्रैप कर देते हैं, तो फिर हीट ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है। जैसे कि आप लोग अपनी थर्मस बॉटल्स में देखते हैं, ठीक है, उसमें लेयर्स होती हैं, वो कंडक्शन और कन्वेक्शन को ट्रैप कर रहा होता है। तो बाद में जब उसमें वो पानी ठंडा रहता है या पानी अंदर गर्म रहता है, तो उसकी वजह ये होती है कि उसमें हीट ट्रांसफ़र का जो सिस्टम है वो ट्रैप हो चुका है, ठीक है, तो वो हीट ट्रांसफ़र रिड्यूस हो जाती है। तो इस चैप्टर में हमने आज हीट कैपेसिटी और ट्रांसफर ऑफ मोड को एक्सप्लेन किए, एनर्जी फ्लो, क्लाइमेट इफेक्ट्स को इन द लाइट ऑफ हीट चेंज।